सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। संयुक्त राष्ट्र की एक भविष्यवाणी के मुताबिक भारत इस वक्त टिड्डियों की सेना से लड़ रहा है, जो पूरे देश में झुंड के झुंड हमला कर रही हैं। जानकारों का मानना है कि इस तरह का टिड्डी हमला पिछले 26 सालों में नहीं हुआ। देश में वैसे तो टिड्डियों का हमला काफी सालों से हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा हमला 1993 में हुआ था। लेकिन इन सालों में सरकार की मुस्तैदी और तैयारी के चलते इस मुसीबत से निजात पा ली गई। जब भारत समेत पूरी दुनिया कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते ठप पड़ी हुई है, तो टिड्डियों का ये झुंड भारत के किसानों की फसल चपत करने में लगा हुआ है। इस बार ये टिड्डियां ईरान के रास्ते पाकिस्तान से होते हुए भारत पहुंची है। सबसे पहले इन्होंने पंजाब और राजस्थान के फसलों को नुकसान पहुंचाया और अब ये दल झांसी पहुंच गया है। आज के डीएनएस में हम इन्हीं सवालों के जवाबों को तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्या है टिड्डियां, भारत के लिए ये क्यों है खतरे की वजह और हम किस तरह इस खतरे से निपटेंगे। दुनिया भर में टिड्डियों की 10,000 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। वहीं भारत में टिड्डियों के महज 4 प्रजाति ही मिलती है। इन प्रजातियों में रेगिस्तानी टिड्डा, प्रव्राजक टिड्डा, बम्बई टिड्डा और पेड़ वाला टिड्डा शामिल है। इन सभी प्रजातियों में रेगिस्तानी टिड्डों को सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है। इसकी वजह इनके द्वारा होने वाला नुकसान है। रेगिस्तानी टिड्डों का दल हरे भरे घास के मैदानों में आने पर खतरनाक रूप ले लेता है। आंकड़ों पर गौर करें तो रेगिस्तानी टिड्डों की वजह से दुनिया की 10% आबादी के जीवन पर असर हुआ है। यूं तो ये कीड़े आमतौर पर खतरनाक नहीं होते। मानसून के आने पर या तूफानों की वजह से इनकी प्रजनन क्षमता 3 महीने के दौरान तकरीबन 20 गुना बढ़ जाती है। टिड्डों की आबादी बढ़ने पर इनके बर्ताव में बदलाव होने लगता है, जिससे ये झुंड बनाकर खेत की फसलों को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। FAO के मुताबिक एक वयस्क टिड्डा हर दिन अपने भार के बराबर तकरीबन 2 ग्राम भोजन खा सकता है। 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे का झुंड अपने साथ तकरीबन 4 से 8 करोड़ टिड्डों को साथ रखता है, जो हर दिन लगभग 35,000 लोगों का खाना खाने की क्षमता रखते हैं। ये झुंड दिन भर में करीब 120 से 150 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। रेगिस्तानी टिड्डों का जीवन 3 से 5 महीने का होता है। हालांकि ये मौसम और पारिस्थितिकी पर भी निर्भर करता है। यहाँ पर ये जानना बेहद जरूरी है कि ये टिड्डी दल आदमी या जानवरों को सीधे सीधे कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। टिड्डियों की आबादी में बढ़ोतरी की खास वजह ग्लोबल वार्मिंग के चलते मौसम में आ रहा बदलाव है। जानकारों का मानना है कि एक मादा टिड्डी 3 बार तक अंडे दे सकती है। मादा टिड्डी एक बार में 95 से 158 अंडे तक दे सकती है। टिड्डियों के 1 वर्ग मीटर में 1000 अंडे हो सकते हैं। इनका जीवन काल 3 से 5 महीनों का होता है। रेगिस्तानी टिड्डे रेत में अंडे देते हैं, लेकिन जब ये अंडों को फोड़कर बाहर निकलते हैं तो भोजन की तलाश में नमी वाली जगहों की तरफ बढ़ते हैं। इससे नमी वाले इलाकों में टिड्डियों का खतरा ज्यादा होता है। टिड्डियों की तादाद और हमले बढ़ने के पीछे की एक और बड़ी वजह है बेमौसम बारिश। पिछले 1 साल के दौरान भारत और पाकिस्तान समेत पूरे इलाके में बेमौसम बारिश हुई है। इस कारण नमी की वजह से ये तेजी से फैली। वैज्ञानिकों का कहना है कि पहले प्रजनन काल में टिड्डियां 20 गुना, दूसरे में 400 और तीसरे में 1600 गुना तक बढ़ जाती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्य आज टिड्डियों के शिकार हैं। टिड्डियों का मौजूद झुंड पूर्वी अफ्रीका में पैदा हुआ और पाकिस्तान से भारत में घुसा। टिड्डियों के झुंड ने मध्य प्रदेश के दर्जनों और राजस्थान के तकरीबन 18 और अब उत्तर प्रदेश के लगभग 17 जिले टिड्डियों के हमले से परेशान हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इन राज्यों के अलावा भी कई राज्य टिड्डियों के हमले के शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा इस हमले के चलते भारत की खेती को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। खेती पर आंच आने पर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ सकता है। आमतौर पर भारत टिड्डियों के हमले से वाहनों या विमानों से रसायन का छिड़काव करके टिड्डियों की समस्या से निजात पा लेते हैं, लेकिन इस बार टिड्डियों ने अपने हमले की रणनीति को बदल दिया है। आमतौर पर टिड्डे कम ऊंचाई पर उड़ते देखे जाते हैं, लेकिन इस बार ये ज्यादा ऊंचाई पर उड़ रहे हैं।
कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान और ईरान के साथ मिलकर इन टिड्डियों के हमले से निजात पाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि टिड्डियों के इस हमले को भारत को एक आपदा की तरह लेना होगा, जहां भारत के आर्थिक हालात पहले से ही कोरोना जैसी वैश्विक महामारी और अम्फान चक्रवात जैसे आपदा के चलते बिगड़े हुए हैं। ऐसे में अगर जल्द ही इस आपदा से निपटने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं।